हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल मैथ एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग कड़ी के सवालों को लेकर चल रहे हैं, उसी में आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हम कैसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसी को एग्ज़ाम में फॉलो करिएगा। हम हमेशा कम समय में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना आप ज़्यादा फोकस करिएगा बस समझने में, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, 5 मिनट देखिए। एसएससी हो चाहे कोई एमटीएस हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाकर कंपटीशन एग्ज़ाम बैठेंगे तो ये सब सवाल आम बातें देखने को मिलेंगे। घातांक कड़ी वाले में, नंबर सिस्टम वाले में ज़रूर आते हैं। तो आप देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 कड़ी में, फिर उसके बाद एक और 5 लिखकर उस पर कड़ी 5 लगाया गया है। समझ रहे? ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप कुछ भी ना करिएगा, जो कड़ी के अंदर है उसको आराम से लिखिए, और जो जो कड़ी लगाई गई, जैसे होता है ना कि वर्गमूल निकालना हो तो ये 2 इसका साइन होता है, अगर घनमूल निकालना हो तो 3 साइन होता है। तो सेम वही 5 और 3 दिया गया, आपस में इसको और इसको गुणा कर दीजिए, 3 और 5 को, तो कितना हो जाएगा? 15। 1/15 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन को। आराम से आप 3 और 5 का गुणा करिए और वहाँ पे रख दीजिए। ओके, अब इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देखिए, आप लोग लगा सकते हैं। जो 16 दिया गया है उसको जैसे का तैसा रख दीजिए, वैसा ही रखिए। फिर 4 और 4 का आपस में मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 1/16। 16 के घाते 1/16 आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप बदल गया है, प्रश्न नंबर 3 में टाइप बदल गया। इसमें 2-3 प्रकार के सवाल पूछते हैं, आप आगे आएंगे तो देखेंगे। अगर कभी भी ऐसे किसी भी संख्या का रूट इंटू रूट इंटू रूट इंटू रूट अगर दिया हो तो एक फार्मूला होता है, क्योंकि उस फार्मूले के अलावा हम आपको आसान तरीके से भी करने की सलाह भी देंगे और बताएंगे कैसा होता है। तो आराम से देखिए, एक फार्मूला होता है यक्स टू द पावर 2n -1 अपान 2n। हो सकता है कि ये फार्मूला आपको याद ना हो, कहीं नोट कर लीजिएगा, कभी कोई पूछे जानकारी के लिए तो बता भी सकते हैं। इसी फार्मूले पे ये आता है, पहले फार्मूला से लगा लेते हैं। तो यक्स की जगह ये 2 होता है, एक्स की वैल्यू ये 2 होती है, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं 2 टू द पावर कितना? 2 टू द पावर n की वैल्यू क्या लिखेंगे? आप देखो, ये जो 2 है कितना है? 1 2 3 4, यानी n बराबर 4 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 -1 अपान 2 टू द पावर 4, n की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 16, यानी 16। तो कितना हो जाएगा? 2 के घाते 16 - 1 अर्थात 15 अपान 16, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, तो हम इसको एक बार इरेज करेंगे, मिटा दें, ताकि आसान तरीके से बताएं। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं कि जो भी संख्या दी गई होगा, अगर ऐसा देखो एक डॉट 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 करके अनंत तक लिखा होता है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी आएगा वो आगे। आप वहाँ न जाइए, आप यहीं पर रहिए जब अनंत तक न दिया हो तो। अब गिनो कितना 2 दिया गया है? 1 1 2 3 4, ये जो अंदर रूट के अंदर है उसको लिख लो, ठीक है। 2 के घाते 4 करो, हम ये नहीं करें यहाँ 2 दिया है तो ही 2 के घाते, यहाँ 3 भी दे सकता है, ऐसा नहीं, तब पर भी 2 के घाते ही 4 करेंगे क्योंकि फार्मूला में था, ठीक है। तो आप ऐसा ना करिएगा कि बस यहाँ 2 दिया है तो अब 2 के घाते 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इससे एक कम लिख दीजिएगा 15, सेम आंसर आ गया। 2 के घाते 15/16, यही आंसर होगा। अब सपोज मान लो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, ये 3 बार है, तो अब 3 ऐसे लिख लेंगे पहले,
उसके बाद अब यहाँ पर फिर वही होगा, 2 के घाते 3 लिखेंगे, 1 2 3, मतलब 2 के घाते 3 का 8 हो जाएगा। इससे एक कम ऊपर लिख देंगे 7, अर्थात 3 के पावर 7/8, ये आंसर होगा। आशा करते समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, दोबारा हम समझाने के लिए तो तैयार ही हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। यहाँ पर भी आप देखो 3 कड़ी में 3 इंटू, यहाँ देखो यहाँ ये इंटू है, 33 नहीं, आप गलत फहमी में न रहिएगा। 3 कड़ी में 3 इंटू 3 कड़ी में 3, ऐसे कर कर करके अनंत तक दिया गया। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि सर इस पर पूरा कड़ी नहीं चढ़ाई गई जैसे ऊपर चढ़ाया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यक्स बराबर 3 कड़ी में 3 इंटू यक्स, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, यानी यक्स का वैल्यू अनंत तक है ना। अब पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है, ये टोटल दिया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया, आप ध्यान देना। 3 कड़ी में 3 और उसके बाद जब कड़ी चढ़ाई जाएगी ऐसे चढ़ाई जाएगी, सेम आंसर आएगा, कोई इशू नहीं है। उसमें कड़ी चढ़ाने का थोड़ा सा पैटर्न बस बदल दिया है, और टाइपिंग मिस्टेक जिसको कह सकते हैं, तो वैसे ही जाएगा। तो अब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, सेम वही स्क्वायर करेंगे, तो 3 कड़ी में 3 वही रह जाएगा इंटू यक्स, यक्स यक्स कट जाएगा, यानी सेम आंसर आएंगे, चाहे कुछ भी आंसर लिख ले वो। ठीक है, तो जब अनंत तक दिया रहेगा, अब ध्यान देना, जैसे ये देखो कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 डॉट 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 अनंत तक, तो आंसर 2 ही होगा। तो सेम वैसे ही अगर ऐसे दिया रहे तो 3 कड़ी में 3 आंसर हो जाएगा। अभी इस टाइप को बहुत सारे सवाल आपको लगवाएंगे, अच्छे आते हैं क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो ऐसा दिया था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, कड़ी चढ़ाने में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जैसे एक और आपको उदाहरण दे देते हैं, मान लो कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5, कितना हो दिया हो, अनंत अगर लिखा है तो फिर आंसर 5 ही होगा इसका, और कुछ आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और आप नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कड़ी में 12 धन कड़ी में 12 धन कड़ी में 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी देखो टाइपिंग मिस्टेक दिया गया है हल्का सा, ये भी डॉट 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 अनंत तक रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा देता है तो आप जो भी संख्या दिया गया उसका गुणनखंड करिए, यानी 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4। कोई बच्चा होगा बोलेगा सर 12 का गुणनखंड 6 गुणे 2 भी होता है, कोई ऐसे भी बोल सकता है, कोई कहेगा सर 12 गुणे 1 भी हो सकता है गुणनखंड। बिल्कुल बच्चा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 6 गुणे 2 भी होगा, 12 गुणे 1 भी होगा, 3 गुणे 4 भी होगा, लेकिन ये हम आपको इस वजह से करा रहे हैं कि आसान से आराम से कर लोगे। जब भी गुणनखंड करेंगे आपको गुणनखंड जो भी करेंगे उसका अंतर 1 होना चाहिए, 4 और 3 का अंतर 1 है, तभी आप आंसर बता पाओगे। जब उनका अंतर 1 आ रहा है तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगा, और कोई आंसर नहीं होगा। ये थोड़ा सा आसान तरीका है लगाने का, नहीं तो आप जेन्युइन तरीका से कर सकते हैं, हम बता रहे हैं कैसे किया जाता है। जब कोई जल्दीबाजी नहीं तो समझा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम लिख लेते हैं इसको, अनंत तक दिया है तो यक्स बराबर कड़ी में 12 धन यक्स, जब अनंत तक दिया तो यक्स मान लेते, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 12 धन यक्स हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पर आप गुणनखंड करोगे ना तो कहेंगे गुणा कर दे तो सर -12 आ जाए, और जोड़ दे तो माइनस यक्स आ जाए, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। देखो अगर जोड़ देंगे तो माइनस यक्स आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो -12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यक्स यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यक्स माइनस 4 प्लस में प्लस नहीं -3 कॉमन नहीं +3 कॉमन लेंगे, सॉरी,
तो कितना यक्स माइनस 4, दोनों का सेम होना चाहिए, बराबर 0। तो यक्स प्लस 3 और यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यक्स बराबर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आंसर होती है हमेशा, समझ गए। तो हमने क्या बताने की कोशिश की आपको, अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो नीचे आकर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो आपको वैसे नहीं करना है, इतना करेंगे तो टाइम लगेगा 1-2 मिनट, हम इतना क्यों ही करें। आप सीधा आओ आंसर पे, गुणनखंड करो संख्या का, 3 गुणे 4, जो भी बड़ी संख्या हो करके चले जाओ, 4 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर यहाँ माइनस दे देता, कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 अनंत तक होगा, तो फिर छोटा वाला आंसर हो जाएगा। देखो यार, बड़ा छोटा से याद रख लो, अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यही होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उनके गुणनखंडों का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आपका रूल शॉर्टकट वाला फॉलो नहीं करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे 12 हो गया। हम और आपको उदाहरण दे देते हैं, जैसे आप कर लो, कोई भी कर सकते हो, कोई भी एक संख्या ले लो, 30 इंटू 30 इंटू 30, ऐसे कड़ी में 30 इंटू 30, ऐसे डट 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 अनंत तक दिया गया, ठीक है। तो 6 5 30, समझ गए। जब 6 5 30 हो गया तो यानी 6 आंसर हो जाएगा, इसका बड़ा वाला आंसर लिखेंगे। ऐसे ही होता है, अंतर देखो आप, दोनों का एक है ना, 6 और 5 का, तो ऐसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए अभी हमने बताया ना कि जब अगर दे देगा माइनस उसके आगे तो गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 4, अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर 1 है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं बच्चा, बस आज की सीरीज में इतना ही हमने आपको सिखाने की कोशिश अपने तरीके से किया। आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोगों को हम बस यही कहना चाहेंगे कि आराम से सीखते रहिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और पढ़ते रहिए। लगातार हम लोग कुछ न कुछ कंटेंट देते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और करनी के सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।